बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे ने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं और हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आ गई है। क्या हुकूमत के इस तरह के इकदाम और इस तरह की परेशानियां वाकई संजीदा हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के लिए एक खतरे की अलामत है? इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी कोई पिशावर के करीब, सवाबी के करीब जलसे का ऐलान किया या इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी, तो फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत हरकत में आई। ना सिर्फ अटक के मकाम पर कौमी शाहराह और मोटरवे को बंद किया गया, बल्कि उसके साथ साथ वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। ना यही नहीं हुआ, बल्कि मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकाम पर हर दफा जो है वो बंद किया जाता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जब भी कोई पिशावर या सवाबी में जलसे का ऐलान करती है या इस तरह की कोई मूवमेंट करने की कोशिश करने के लिए तैयारी करती है, तो वफाकी और पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आ जाती है। पंजाब के मुख्तलिफ थानों से पुलिस को बुला लिया जाता है, या तो अटक के मकाम पर या रावलपिंडी के मकाम पर, और तकरीबन तमाम थाने जो है वो खाली हो जाते हैं। हुकूमत की परेशानी क्यों है? और अगर हुकूमत इन मामलात को आसानी से हैंडल नहीं कर सकती, तो फिर हुकूमत को उन वजूहात का तयन करना चाहिए, देखना चाहिए। हुकूमत की सबसे नालायकी मेरे ख्याल में यही है कि हुकूमत यूं ही पीटीआई के तरफ से कोई इस तरह का ऐलान आता है, तो फौरी तौर पर जो इस तरह के इकदाम करती है, उससे ना सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद, बल्कि मोटरवे पर सफर करने वाले हजारों जो अफराद हैं, मुसाफिर हैं, उनके लिए भी परेशानी बन जाती है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो इस तरह के ऐलानात करके या इस तरह के जलसों का इनेकाद करके हुकूमत की न सिर्फ परेशानी में इजाफा करती है, बल्कि हुकूमती इन इकदाम की वजह से हुकूमत खुद जो है वो मुश्किलात का शिकार बदस्तूर होती चली जा रही है, और आम आदमी के अंदर हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ती चली जा रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी मकाम पर जलसा करने की आज़ादाना इजाज़त दे दी जाए या रैली निकालने की इजाज़त दे दी जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर इस तरह का जलसा मुनक़िद करके मुंतशिर हो सकती है, वापस चली जाएगी। लेकिन हुकूमत की नींदें जो हैं वो उड़ जाती हैं जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह के इवेंट करने की तैयारी करती है। माजी में पीटीआई के दौर हुकूमत में ना सिर्फ लॉन्ग मार्च हुए, मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद में जलसा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तवील लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद में जलसा किया, और आराम से ये दोनों जमातें मुंतशिर हुई। लेकिन जो ही अब पीटीआई को इस तरह का इवेंट करने चलती है, तो हुकूमत रावलपिंडी इस्लामाबाद को चारों तरफ से कंटेनरों का एक शहर आबाद कर देती है और कंटेनर लगाकर दोनों शहरों को बंद कर देती है। यहां तक कि गली मोहल्ले छोटे छोटे जो होते हैं वहां पर भी कंटेनर लगा दिए जाते हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि जितनी भी ये कंटेनर लगाए जाते हैं, ये पुलिस ने जो है वो खरीद रखे हैं, और इसके बाकायदा तौर पर पुलिस इन कंटेनर्स के किराए भी वसूल करती है। तो दूसरी तरफ आम शहरियों के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ जाती हैं। जो ही किसी किस्म की इस तरह की तहरीक या जलसे के ऐलान पीटीआई की तरफ से आता है, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शहरियों के लिए ये वबाल जान बन जाता है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बस अब एक मरतबा फिर दोनों शहरों में कंटेनर्स आबाद होने लगे। अब भी यही हुआ कि सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर और मुख्तलिफ शाहराहों पर अब कंटेनर लगना जो है वो शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ यहाँ, बल्कि मोटरवे कलर कहार के मकाम पर, बलकसर के मकाम पर भी कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, ताकि मोटरवे को भी बंद कर दिया जाए। और जैसे कि पहले मैंने बताया कि पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में अटक के मकाम पर पहुंच चुकी है। ये कहा जा रहा है कि 6 से 8 हज़ार पुलिस के एहलकार जो है वहां पर तैनात होंगे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कारकुन इस्लामाबाद की मार्च करते हैं तो उनको रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय बड़ी कामयाबी यही लगती है कि वो जब भी इस तरह का कोई ऐलान करती है, तो पूरे शहरों के शहर जो है वो हुकूमत बंद कर देती है, और ये बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय लगती है। इस हवाले से हुकूमत को, आम मुबसरीन का ख्याल है कि संजीदा रवैया अख्तियार करना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी शहर में जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो बासानी जलसा करके वापस चले जाएं और आम शहरियों की मुश्किलात जो है वो ना बढ़े। बहरहाल इस हवाले से हुकूमत की एक अपनी हिकमत अमली है सिक्योरिटी के लिहाज से, और हुकूमत का ये कहना है कि सिक्योरिटी फराम करना आम आदमियों को, आम शहरियों को उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ जो आम शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, जो परेशानियां बढ़ जाती हैं,
کوئی مسافر ہے, کوئی مریض ہے, اس کے لیے جو ایک وبال کھڑا ہو جاتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے جس کی وجہ سے حکومت کے خلاف بظاہر جو ہے نفرت زیادہ بڑھتی ہے. اس لیے مبصرین کا اور عام جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے متبادل حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے, تاکہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, وہ اپنے ایونٹس جاری رکھے, اپنے جلسے جلوس کرے, اور دوسری طرف حکومت سیکیورٹی کے لحاظ سے ایسے خاطر خواہ اور مناسب اقدامات کرے تاکہ عام شہریوں کو بھی کسی قسم کی مشکل اور شکایات کا موقع جو ہے وہ نہ مل سکے, اور حکومت کے خلاف جو ایک نفرت اس اقدام سے بڑھتی ہے اس میں کمی آ سکے. بہرحال ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو بھی حکمت عملی ہے وہ اس میں کامیاب نظر آتی ہے, جبکہ دوسری طرف حکومت جو ہے مکمل طور پر ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.